लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हमारे बाइबल मनन का विषय है, क्या हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं? चेलों ने जब प्रभु यीशु से कहा कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा दे, तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अर्थात वो यह कहना चाहता है कि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। मनुष्य अपने बच्चों को अच्छी चीजें मांगने पर अच्छी चीजें ही देता है, बुरी नहीं देता, और बुरी चीजें मांगने पर भी वो बुरी चीजें नहीं देता, बल्कि अच्छी चीजें ही देना चाहता है। तो क्या परमेश्वर, जो भलाई का उगम स्थान है, वो हमें अच्छी वस्तुएं मांगने पर बुरी वस्तुएं देकर हमारा बुरा चाहेगा? कदापि नहीं। परंतु मनुष्यों में से हर कोई क्या सच में अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं? आमतौर पर बच्चे अपने माता पिता से यह अपेक्षा रखते हैं कि वे हमें ऐसी चीज़ें दें कि इस संसार में हमारी जिंदगी अच्छी हो, हमारा भविष्य उज्जवल हो। परंतु यदि कोई किसी पर अन्याय करके, जुल्म करके, किसी की वस्तुएं चोरी करके, किसी को धोखा देकर, किसी से हड़प कर अपने बच्चों के लिए कमाता हो, तो क्या वह अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देता है? यह तो किसी के मुंह से उसका निवाला छीनकर अपने बच्चों को खिलाने के जैसा होता है। ऐसा मनुष्य की तरह नहीं, बल्कि हिंस्र पशु की तरह जिंदगी जीता है, क्योंकि वे ही दूसरे पशुओं के लिए घात लगाए बैठते हैं और उन्हें मारकर उन पर अपना पेट पालते हैं और अपने बच्चों का भी उदरभरण करते हैं। पशुओं के लिए यह जिंदगी ठहराई गई है, इसलिए उनका यह रवैया उनके लिए पाप में नहीं गिना जाता। परंतु मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में सृजा है, और परमेश्वर मनुष्य से यह नहीं चाहता कि वे पशुओं के समानता में होकर जिए। उसने हमें ज्ञान और बुद्धि दी है। उसने सारे पशुओं और पक्षियों को भी उनके जीवन मान के लिए सीमित ज्ञान बुद्धि दी है, परंतु उसने मनुष्य को विवेक बुद्धि दी है, जिसे हम समझ भी कहते हैं, इसलिए कि वे भले बुरे की, उचित अनुचित की परख करे, धर्म के कामों को अधर्म के कामों को समझे, इसलिए कि हम उसके स्वभाव को धारण करें, उसके साथ चले, उसकी दृष्टि में धर्मी बने, पवित्र बने, और जैसा उसने हमसे प्रेम रखा है उस प्रेम में हम भी चले, और हम एक दूसरे से नफरत नहीं परंतु प्रेम रखें। हम में परमेश्वर के स्वभाव गुण आए, न कि उस दुष्ट शैतान के। इसलिए वो ही मनुष्य दूसरे मनुष्य पर झपट कर उसके हिस्से का हड़प कर उस पर अपनी जिंदगी बसर करता है, जिसमें परमेश्वर के स्वभाव गुण नहीं होते, और जिस मनुष्य में इंसानियत जिंदा नहीं होती। जिस मनुष्य में इंसानियत नहीं होती और जो प्रभु का भय नहीं मानता, वो ही बुरे मार्गों से अपने बच्चों के लिए कमाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर का आदरयुक्त भय मानने वाला ही बुराई से बचा रहता है। नीति वचन 10 में कहा गया है कि अन्याय की संपत्ति लाभदायक नहीं होती, तथा नीति वचन 15:27 में कहा गया है कि लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने आत्मा को मरने नहीं देता। धार्मिकता के मार्ग पर चलने वालों को परमेश्वर कभी भी भूखा नहीं रहने देता। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु की बातों पर चलता है, ऐसा व्यक्ति अपने पास जितना है उसमें तृप्त होता है, और जो वो कमाता है वो परमेश्वर का भय मानते हुए ईमानदारी से कमाता है और उस धन का सदुपयोग करता है। उसकी संपत्ति पर परमेश्वर की आशीष होती है, और उस आशीष में ही उसका परिवार बना रहता है। जो आशीष उस धन के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होती है, क्योंकि परमेश्वर उदारता से देता है। परंतु जो धन की लालसा रखता है वो कभी भी तृप्त नहीं होता, और जो उसके पास होता है उसका उपभोग भी वो सच्चे आनंद से नहीं ले पाता। वो हमेशा और ज़्यादा पाने की चाह रखता है, क्योंकि उसकी लालसा उसे तृप्त नहीं होने देती। इसलिए धन पाने की लालसा में वो किसी भी हद तक चला जाता है। भलाई बुराई, उचित अनुचित के अंतर को वो समझ नहीं पाता।
इसलिए ऐसे धनवानों को प्रभु यीशु कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। क्योंकि अन्याय से धन बटोरने वालों के संपत्ति पर न्याय के दिन काई लग जाएगी और वो ही काई उनके विरुद्ध उनके अधर्म के कामों की गवाही देगी। तब उन्हें बड़े क्लेश होंगे। उस क्लेश के कारण वे चिल्ला चिल्ला कर रोएंगे, जिन्होंने अन्याय की संपत्ति से पृथ्वी पर बड़ा भोग विलास किया और इस वक्त के दिन के लिए अपने मन को मोटा ताजा किया। इसलिए ऐसे धनवानों के विषय प्रभु यीशु ने अपने शोक वचन में कहा, हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि तुम भूखे हो जाओगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम शोक करोगे और रोओगे। हम इस संसार में यह भी देखते हैं कि कोई दारू पीने वाला या नशा करने वाला मनुष्य कभी भी यह नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी नशा करें, या कोई गुनहगार भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी गुनहगार बने। परंतु बहुतेरे यह नहीं सोचते कि ऐसे धन से जिस पर परमेश्वर की आशीष नहीं और जिसमें बहुतों की हाय होती है, उससे अपने बच्चों पर आशीष कैसे रहेगी। ऐसे धन से मनुष्य अपने परिवार के लिए आशीष नहीं बल्कि शाप ले आता है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य में बताए गए उस इजबेल के अधर्म के कामों के परिणाम उसके बच्चों के हिस्से में भी आने वाले थे, क्योंकि वो मन फिराव का अवसर होते हुए भी अपना मन न फिराना चाहती थी। धन का पीछा करने वाला मनुष्य धन को प्रथम स्थान देकर उसे अपना स्वामी बनाता है और सच्चे स्वामी को अर्थात परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर कर देता है। जैसे कि उन गिरासेनिया प्रांत के लोगों ने अपनी उस भौतिक संपत्ति की हानि होते हुए देखकर, जिस पर परमेश्वर की आशीष नहीं थी क्योंकि उसमें दुष्टात्माओं ने प्रवेश किया था, उस संपत्ति को अहमियत देते हुए प्रभु यीशु को ही अपने सिवानों से चले जाने के लिए विनती की थी और वे स्वर्गीय आशीष से परे हो गए थे। परंतु जिसमें से दुष्टात्माएं निकल गई थी, वो मनुष्य अपने घर जाने के बजाय प्रभु यीशु को उसके साथ रहने के लिए विनती करने लगा था। प्रभु यीशु ने उसे इसकी आज्ञा तो नहीं दी थी, परंतु वो मनुष्य प्रभु यीशु का गवाह बना और उसका जीवन प्रभु की महिमा के लिए योग्य पात्र बन गया। वो दकापुलिस के क्षेत्र में प्रभु यीशु के अद्भुत कामों का प्रचार करने लगा। उसके बदले हुए जीवन को देखकर वहाँ के लोगों के लिए भी उद्धार का मार्ग खुल गया। वो अपने घर तो गया, परंतु वो जान गया था कि प्रभु यीशु ही मेरा लाभ है और उसमें ही मेरी स्वर्गीय संपत्ति है। इसके साथ ही हम यह देखते हैं कि इब्रानियों की कलीसिया ने प्रभु यीशु के खातिर अपनी भौतिक संपत्ति की हानि आनंद से सह ली थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है जो प्रभु यीशु में बने रहने से ही प्राप्त होती है। और ये ही संपत्ति वे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे तैयार होने वाली कलीसिया के लिए रख छोड़ना चाहते थे। हमें अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलना सिखाना है तो पहले हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता को देखकर ही सीखते हैं। प्रभु यीशु ने भी पहले खुद पिता की बातों पर चलते हुए हमें सिखाया है, जो खुद मार्ग, सत्य और जीवन है, और वो हमें एक आदर्श दे गया है कि हम भी उसके पदचिन्ह पर चले। इसलिए परमेश्वर ने भी इस्राएल को आज्ञा देते हुए कहा था कि ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। जो खुद परमेश्वर का भय रखते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में मसीह की बातों पर चलते हैं, वे अपने बच्चों को भी मसीह में परमेश्वर की सहभागिता में उसके वचनों में बढ़ाते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानना सिखाते हैं, प्रभु की आत्मिक बातें बताते हैं और उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ही नींव रखते हैं, जिस कारण आगे चलकर वे खुद व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाते हैं। और जो प्रभु से प्रेम रखते हैं वे उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं और उनके विश्वास के जीवन की नींव कभी भी नहीं डगमगाती, क्योंकि वो नींव मसीह के प्रेम में मजबूती से जड़ पकड़े हुए होती है। इसलिए जो मसीह का हो गया है और जो अपने परमेश्वर का भय मानता है
वो व्यक्ति कभी भी अपने बच्चों के लिए अन्याय की संपत्ति नहीं बटोरता और न ही अधर्म के काम करता है। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय में कहा गया है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हो। और ऐसे धर्मियों पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। वो हर परिस्थिति में संतुष्ट होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा और जो बहुतायत से देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलने वाला मनुष्य अपने परमेश्वर की तरह ही चलने लगता है। जो परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, बुरी वस्तुएं नहीं देता, और वो ही देता है जो उसकी दृष्टि में हमारे लिए उचित है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।